हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी ने हमारा बुरा हाल कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सच है। जो बिटकॉइन 70,000 यूएस डॉलर के आसपास जिसने हाई बनाया था, अभी उसने रिसेंटली 17,000 18,000 यूएस डॉलर के आसपास अपना लो बनाया है और अभी थोड़ा सा पुल बैक शो कर रहा है। 23 से 24,000 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। वो क्रिप्टो करेंसी जिसके अंदर हमने बहुत अच्छा जो है रिटर्न देखा है, बहुत अच्छा पंप देखा है, अब उसी के अंदर हम बहुत ज़बरदस्त डंप देख रहे हैं। ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी 80 to 90% करेक्ट हो गई हैं। और एलन मस्क, जिनको क्रिप्टो करेंसी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर माना जाता है या यूं कहें कि मैनिपुलेटर माना जाता है, उन्होंने भी न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल आया था कि अपना जो बिटकॉइन की होल्डिंग है उसको 67% तक सेल कर दिया है। हालांकि वहाँ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है टेस्ला या मस्क की तरफ से नहीं आई है, लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर ये जो है न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी। तो कुल मिला के जो क्रिप्टो करेंसी का है बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। इस वीडियो के अंदर हम चार्ट की हेल्प से देखने की कोशिश करेंगे जो हमारी टॉप की क्रिप्टो करेंसी है वो क्या यहाँ से बाउंस बैक करेगी या फिर यहाँ से और नीचे जा सकती है। जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर पोजीशन ले रखी वो क्या करें, होल्ड करें, सेल करें, एवरेज करें। चार्ट की हेल्प से यहाँ पे देखने की हमारी कोशिश रहेगी। स्पेशली इथेरियम एंड बिटकॉइन का चार्ट हम देखेंगे, बिकॉज मैक्सिमम जो वॉल्यूम है इन दोनों क्रिप्टो करेंसी के अंदर रहेगा। बाकी और भी जो टॉप की 10, 15 या 20 जो क्रिप्टो करेंसी है उनका भी हम चार्ट के ऊपर एक बार एनालिसिस लेंगे और डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इसके अंदर और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ आपके लिए एक और डिस्क्लेमर दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल असेट होता है, इसीलिए मेरे हिसाब से जो वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते, जैसे कि आपने देख ही लिया 80-90% तक का डंप आता है, इतना ही परसेंट का फिर इनके अंदर जो है पंप आता है। तो जो इस पंप एंड डंप की जो वोलेटिलिटी है उसको नहीं झेल सकते, वो यहाँ से दूर रहें। साथ साथ जो इसके अंदर जो रिस्की इन्वेस्टर हैं, रिस्की ट्रेडर हैं, वही इन्वेस्ट करें। और उनको भी मैं आई थिंक एडवाइज़ करूँगा कि अपना जो पोर्टफोलियो का बहुत ही मिनिमम 2%, 5% या बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो 8 to 10%, यानी जितना पेनी शेयर्स के अंदर लगाते हैं उतना ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप लगा सकते हैं। और दोस्तों, कोई भी आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं टॉप की वर्ल्ड की नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के वीकली चार्ट से। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार जो है एक चैनल की फॉर्मेशन बिटकॉइन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने जब से ब्रेकडाउन दिया है लगभग 33,000 के काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, उसके बाद नीचे एक और सपोर्ट था लगभग 28,700 यूएस डॉलर के आसपास, उसको भी ब्रेकडाउन कर दिया। तब से ये जो चार्ट है बिल्कुल बियरिश हो गया और फिर नीचे नया लो इसने बनाया यहाँ पे लगभग 17,622 यूएस डॉलर के आसपास। और जहाँ पे इसने लो बनाया है, अगर हम पीछे की तरफ डेटा जाके देखें तो ये देखिए प्रीवियसली यहाँ कहीं इसने एक हाई बनाया था और उसी के आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, यानी कि जो प्रीवियस जो हाई था उसी के आसपास इसने कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। हालांकि अगर चैनल के हिसाब से देखें तो अभी जो है, क्योंकि बहुत बढ़िया जो चैनल की फॉर्मेशन थी, बहुत ही बड़ा चैनल था, इसकी जो रेंज थी लगभग 30,000 यूएस डॉलर के आसपास थी, उसका ब्रेकडाउन दिया है। इसलिए मेरे हिसाब से जो है फिलहाल जो बियरिश ट्रेंड है वो बना रहेगा। हालांकि पुल बैक ज़रूर आएंगी, जैसे कि यहाँ पे अभी पुल बैक आ रही है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि अब सस्टेन करेंगी। जिसने बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखे, चाहे वो बिटकॉइन हो या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, वो कोशिश कीजिए कि अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% जो है तक रिड्यूस कर दे और कोशिश करे कि जो अपने रिस्क के हिसाब से ही इसके अंदर पैसा लगाए। तो वीकली चार्ट के हिसाब से ऑब्वियस है दोस्तों, ये जो है इसने क्लियर कट चैनल का ब्रेकडाउन दे दिया है। अभी जो प्रीवियस हाई था उसके आसपास इसने लो बनाया है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, और अभी एक पुल बैक रैली की तैयारी में बिटकॉइन है। चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए
ये है इसका डेली चार्ट। इसने ये जो अपने जो ग्रीन कलर की लाइन है 50 डेज़ की मूविंग एवरेज उसको निकाल दिया है। यहाँ पे भी एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है। अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें डेली चार्ट पे तो 24,600 यूएस डॉलर के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसको निकालेगा तो ये ऊपर की तरफ फर्दर 26,700 और हो सकता है ये 28,000 से लेकर 29,000 यूएस डॉलर तक के लेवल को टेस्ट करे, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर सेलिंग हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर ये चला गया था। और यहाँ पे जब बॉटम के आसपास काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम हमें यहाँ देखने को मिला है, तो बिल्कुल इसके अंदर एक पुल बैक का ट्रेड बन सकता है यहाँ से। और ये हो सकता है आपको 28 से 29,000 यूएस डॉलर एंड फर्दर हो ये भी हो सकता है 32 से 33,000 तक के टारगेट आपको दिखाए पुल बैक के अंदर। लेकिन यहाँ से एकदम से सीधा अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ मेरे हिसाब से जो है आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, अगर आपने यहाँ लिया है नीचे कहीं, या फिर अभी आप लेंगे 24,600 के ऊपर क्लोज करेगा, ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस, इसके ऊपर क्लोज करेगा, यहाँ कहीं आप अगर एंट्री करेंगे तो वहाँ पे मेरे हिसाब से आपको एक बार 28,000 या यहाँ रिवर्सल कैंडल नहीं बनाता तो 32,000 के आसपास आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। सबसे बढ़िया मूवमेंट ये रहेगा दोस्तों कि ये ऊपर जाए, यहाँ पे 28,000 तक जाए या फिर 30-32,000 तक जाए, फिर से नीचे आए, अपना एक सपोर्ट कहीं बनाए और फिर सपोर्ट बनाने के बाद 2-3 बार ट्राई करके फिर ये 33,000 का जो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करे, तो शायद इसके अंदर ऊपर की तरफ का मूवमेंट का जो है थोड़ा बहुत जो है मूवमेंट ऊपर की तरफ का बन सकता है। तो फिलहाल दोस्तों सिंपली हम पुल बैक के लिए यानी कि सिर्फ ट्रेड पर्पज़ के लिए इसको यहाँ पे बाई कर सकते हैं। मैंने ऊपर का लेवल बता दिया और उस केस में जो हमारा एसएल होगा दोस्तों वो रहेगा लगभग 20,000 यूएस डॉलर का। तो 20,000 यूएस डॉलर जो है इसका एसएल रहेगा। हालांकि इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है इसका लगभग 21,800 से 22,000 यूएस डॉलर के आसपास, जहां इसकी 50 डेज़ की आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की मूविंग एवरेज है उसके ये अबोव है। हालांकि ये इसका इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा, लेकिन हमारा एसएल रहना चाहिए 20,000 यूएस डॉलर के नीचे। और ऊपर की तरफ मैंने आपको बता दिया सिर्फ पुल बैक के लिए इसके अंदर एक ट्रेड बन सकता है। और आपने बहुत ज़्यादा अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी है तो आप कोशिश कीजिएगा जब ये यहाँ पे पुल बैक करे या डेड कैट बाउंस दिखाए तो 28,000, 30,000, 32,000 के आसपास अपनी पोजीशन को थोड़ा सा स्क्वेयर ऑफ करने की कोशिश कीजिए। और फिर यहाँ पे जब जो चार्ट है रिलायबल तभी होगा जब ये नीचे की तरफ फिर से आए और फिर से थोड़ा सा वेट करके फिर इस 33,000 को निकाले तो हम बोल सकते हैं। तो फिलहाल सिर्फ पुल बैक के लिए एक ट्रेड इसके अंदर बनता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए। और यहाँ पे दोस्तों सेकंड जो सपोर्ट है वो है 19,000 और जो लास्ट सपोर्ट रहेगा 17,000 से 17,500 यूएस डॉलर के आसपास रहेगा। इसको और अगर इसको फर्दर और ब्रेक करता है तो फिर ये 14,000, 13,000 यूएस डॉलर की तरफ भी बिटकॉइन भाग सकता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं जो है पुल बैक का ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है यहाँ से ये नीचे भी आए और यहाँ 21,000, 22,000 के आसपास फिर से यहाँ से घूमे ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे भी आप ट्रेड अपना ले सकते हैं। तो कुल मिला के अगर बिटकॉइन का चार्ट देखा जाए तो वीकली चार्ट यानी कि जो अपना लॉन्ग टर्म का चार्ट है, मीडियम टर्म का जो चार्ट है वो ऑब्वियसली काफ़ी वीक है। हालांकि पुल बैक के लिए इसके अंदर एक ट्रेड ज़रूर बनता है। उस केस में ये अपना जो प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया था 28,000 से 32,000 के आसपास उसको टेस्ट करने के लिए एक बार जा सकता है। वॉल्यूम भी देखिए ग्रीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो पुल बैक के लिए या फिर अपनी पोजीशन को थोड़ा सा स्क्वेयर ऑफ करने के लिए, ऑफलोड करने के लिए आप इस ट्रेड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा इथीरियम का। इथीरियम के अंदर भी देखा जाए तो दोस्तों लगभग पुल बैक का जो ट्रेड था ऑलमोस्ट कंप्लीट इसने कर लिया है। यहाँ आप देखिए ये इसका प्रीवियस सपोर्ट था और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये पहुँच गया है। लेवल है लगभग 1800 के आसपास। हालांकि हम लेवल्स पे काम करेंगे। अगर ये 1820 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप मानिएगा कि 1900 और 1900 के बाद 2000 और 2100 से 2200 तक के लेवल ऊपर की तरफ दिखा सकता है। फिर 2200 के आसपास हम देखेंगे किस तरीके से ये बिहेव करता है। अगेन इसका भी जो चार्ट है वो अभी भी बियरिश ही है। सिर्फ हम पुल बैक के ट्रेड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक बार डेली पे चलते हैं।
डेली चार्ट पे देखिएगा, ये देखिए ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे इसने पहले सपोर्ट लिया था, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो 1820 के ऊपर बाइंग बनेगी, मैंने आपको बताया 2000 से लेके 2100-2200 तक ले जाएगी। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 1590 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे फिसला तो ये फिर से लगभग 1400, 1350 तक के लेवल को टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। यहाँ पे फिर से हम, क्योंकि इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है उसके ये ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी इसके अंदर भी आई है। तो यहाँ हम फिर से बाइंग कर सकते हैं लगभग 1270 का एसएल लगा के। अगर ये नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों तो बढ़िया है, जैसे ब्रेकआउट देगा 2100-2200 तक के आपको टारगेट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों मेरे हिसाब से तब तक ये कंटिन्यूसली 200 डेज की जो इसकी मूविंग एवरेज है, जो कि है यहाँ पे लगभग 2350-2400 के आसपास, 2350 के आसपास, तो आप मान के चलिए जब तक ये 2400 के ऊपर लगातार कंटिन्यूस सस्टेन नहीं कर लेता तब तक इसके अंदर भी बुलिशनेस नहीं आएगी। तो तब तक हम जो है पुल बैक का ट्रेड ही इसके अंदर बनाएंगे। और अभी जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर एवरेज जो है नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम कोशिश करेंगे जो हमारी पोजीशन है उसको थोड़ा सा ऑफलोड करने की, बिल्कुल एग्जिट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों। बिटकॉइन और इथेरियम का चार्ट देखने के बाद दोनों के अंदर पुल बैक का ट्रेड ज़रूर बनता है। इनफैक्ट इथेरियम के अंदर तो काफ़ी कुछ जो है पुल बैक का ट्रेड ऑलमोस्ट बन चुका है, या यूँ कहें कि कंप्लीशन पे है। हो सकता है इसके ऊपर जाए तो थोड़ा बहुत मूवमेंट मिले। तो दोनों के अंदर फिलहाल पुल बैक का ही ट्रेड बनता है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें वेट करना होगा। मेरे हिसाब से एकदम से ये ऊपर की तरफ जाए निकाले तो वो बेटर ट्रेड नहीं होगा। यहाँ पे कुछ महीने सस्टेन करे, कुछ हफ्ते सस्टेन करे, उसके बाद ये ऊपर की तरफ जो है लेवल्स को निकाले, जो मैंने आपको बताया था आई थिंक 2350 के आसपास, फिर उसको निकाले तो इसके अंदर ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी आएगी और वो जो ट्रेड रहेगा वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। तो फिलहाल नई इन्वेस्टमेंट की कोई मेरी तरफ से एडवाइस नहीं होगी। आप अपने हिसाब से जो है ट्रेड के पर्पज़ से यहाँ पे जो है पुल बैक का ट्रेड बना सकते हैं। चलिए, ये मेन दो बिटकॉइन और इथेरियम हो गए जिसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम हमारा क्रिप्टो करेंसी का रहता है। चलिए अब फटाफट और जो अदर जो क्रिप्टो करेंसी है फटाफट उनके चार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। बाइनेंस का बात करें तो यहाँ पे बाइनेंस का वीकली चार्ट लगाया है। बाइनेंस का इमीडिएट रेजिस्टेंस है लगभग 300 से 320 का, उसी के आसपास ये देखिए ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे जो पिंक कलर की लाइन है वो भी रेजिस्टेंस का इसके लिए काम कर रही है। साथ साथ प्रीवियसली भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हालांकि एक ट्रेड आपको मिल सकता है जब ये 305 के ऊपर ट्रेड करेगा, तो हो सकता है 310, 315, 320-25 तक के लेवल दिखा दे, लेकिन वो उसके जो है ट्रेड के अंदर आप शायद ट्रैप हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो जो ट्रेड है उसको आप अवॉइड कीजिएगा। और फिलहाल जो है ये रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये रेजिस्टेंस दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इमीडिएट सपोर्ट रहेगा इसका लगभग 270 का। 270 को ब्रेक करता है तो फिर से नीचे 240, 250 और नीचे 210 के आसपास आ सकता है। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा लगभग 180 का, बिकॉज इसने यहीं से पुल बैक करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट चार्ट है XRP का। XRP यानी कि रिपल ने देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ये जो पैटर्न है रिपल के अंदर वीकली चार्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जो कि बहुत ही बेयरिश होता है नीचे की तरफ। इनफैक्ट इसका जो टारगेट बनता है इस ट्रायंगल पैटर्न का वो इतना ज़्यादा नीचे की तरफ बनता है तो कि शायद ये नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। तो बहुत ही जो है चार्ट के ऊपर इसकी जो पोजीशन है XRP की बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी अगर आपको इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है ट्रेडिंग के पर्पज़ से, तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 0.39 का। 0.39 के ऊपर गया तो हो सकता है आपको 0.43 और हो सकता है 0.48 एंड 0.5 तक ऊपर की तरफ के लेवल दिखा दे। तो इमीडिएट इसका जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया वो 0.39 के आसपास है। यहाँ आप देखिए डेली चार्ट के आसपास, डेली चार्ट के अंदर आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे 0.39 के वो ट्रेड बन सकता है, जो ऊपर आपको 0.46 या 0.50 तक ले जा सकता है। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट की बात करें यानी या फिर ये कहें कि यहाँ से अगर इसको नीचे घूमना है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा इसका लगभग 0.33 का। उसके नीचे फिसला तो ये 0.32 और नीचे फर्दर 0.30 या 0.27 को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट चार्ट है अडा कार्डेनो।
इसके अंदर भी देखा जाए तो सेम वही सिचुएशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया था, लेकिन एक्सआरपी के जितना नेगेटिव चार्ट इसका नहीं है। एक्सआरपी ने तो दोस्तों डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया था जो काफ़ी नेगेटिव है मेरे हिसाब से। उतना नेगेटिव चार्ट जो है एडा का नहीं है। तो एडा पे चलते हैं दोबारा से। फिलहाल इसका इमीडिएट सपोर्ट आपको एकदम से दिखाई दे रहा है जो कि है लगभग 0.39 के आसपास। उसके नीचे ये ब्रेक किया तो फिर से इसके अंदर फ्रेश फॉल बनेगी। इमीडिएट रेजिस्टेंस के लिए हम चलते हैं डेली चार्ट पे। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस दोस्तों जो दिखाई दे रहा है हमें वो है लगभग, आपको मैं लेवल बता देता हूँ, 0.56 के अराउंड इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसको निकाला तो ये ऊपर की तरफ एक बार आपको ट्रेड का ऑप्शन देगा 0.61 और हो सकता है 0.66 और 0.70 तक के आपको ये लेवल ऊपर की तरफ दिखा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा इसका 0.45 का, उसके नीचे फिसला तो फिर से ये 0.39.40 तक के लेवल दिखाएगा। 0.38 के नीचे ये अगर ये ट्रेड करता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये कंसोलिडेट कर चुका है, उसके नीचे जाता है तो फिर से इसके अंदर फ्रेश फॉल आएगी जो आपको दिक्कत कर सकती है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा सोलाना का। सोलाना ने भी मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया था और अब कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे अपने सपोर्ट के आसपास। प्रीवियसली भी यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था, आप यहाँ चार्ट पे देख पा रहे होंगे। ये दोस्तों सोलाना का वीकली चार्ट है। इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया रहेगा मेरे हिसाब से वो होगा 34 का। 34 यूएस डॉलर के नीचे फिसला तो फिर ये 30 और 25 यूएस डॉलर को फिर से टेस्ट करेगा। 25 यूएस डॉलर, 24 से 25 यूएस डॉलर इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो चार्ट के हिसाब से इसके अंदर अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा मेरे हिसाब से 48 यूएस डॉलर का। 48 यूएस डॉलर यानी 48 यूएस डॉलर के ऊपर गया तो हो सकता है 50 से 52 तक का आपको एक मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा दे। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 34 के आसपास रहेगा। इसने भी अगर 24-25 का सपोर्ट ब्रेक किया तो फिर से इसके अंदर एक फ्रेश फॉल आ सकती है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए आप इसके अंदर ट्रेड बनाइएगा। नेक्स्ट चार्ट है डोज कोइन का या डॉग कोइन का। डॉग कोइन की बात करें तो इसके अंदर मैंने आपको बहुत बार बताया था कि ये काफ़ी वीक है। चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं अभी भी उतना ही वीक बना हुआ है। हालांकि प्रीवियसली यहाँ पे इसने रेंज बनाई थी फेब 2021 के आसपास, वहीं यहाँ पे आके ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। इसका जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एरिया रहेगा 0.046 के अराउंड रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा दोस्तों वो है 0.058 के अराउंड। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस दोस्तों मेरे हिसाब से इसका आ रहा है यहाँ पे लगभग 0.078 के अराउंड। अगर उसके ऊपर निकला तो हो सकता है आपको ये 0.085 और 0.090 तक के लेवल ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात होगी, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है डॉट का। डॉट ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट एरिया था 10 यूएस डॉलर के आसपास, उसको ब्रेक कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 8 से 6 डॉलर तक जा सकता है। इसने 6 यूएस डॉलर का अराउंड अपना जो है, तो दोस्तों इसने 6 यूएस डॉलर के आसपास जो है अपना लो बनाया है, वही इसके लिए अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो लगभग है 9 यूएस डॉलर का। उसको निकाल भी देगा तो ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया इसको मिलेगा 10 से 11 यूएस डॉलर के आसपास। तो वहाँ तक का एक छोटा सा ट्रेड इसके अंदर बन रहा है। हाँ, अगर ये 11 से 12 यूएस डॉलर के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है, कामयाब हो गया वहाँ पर अगर सस्टेन करने में, तो फिर ये बिल्कुल 14 से 15 और 16 यूएस डॉलर तक ऊपर की तरफ ये जा सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मैंने आपको बताया 6 यूएस डॉलर का। तो ट्रेडिंग के लिहाज से ही इन सभी जो क्रिप्टो करेंसी है उनके अंदर आप जो है पैसा लगाइएगा और रिस्क को आप ज़रूर बिल्कुल मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा जो चार्ट मैटिक का। मैटिक भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो इसका सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेक किया। अब उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे
जो है खड़ा हुआ है। तो लगभग $1 इसका जो है इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। $1 के ऊपर इसने ट्रेड किया तो इसके अंदर 1.3 और 1.4 तक की काफ़ी अच्छी ऊपर की तरफ की मूवमेंट यहाँ आ सकती है, यानी कि लगभग अभी अपना जो इमीडिएट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास ये यहाँ पे है। और अगर यहीं से इसको घूमना है तो मेरे हिसाब से 0.90 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा 0.80 और हो सकता है 0.70 एंड इवन 0.62 से 63 तक के लेवल यहाँ नीचे की तरफ ये टेस्ट कर सकता है। तो हम लेवल्स के ऊपर इसके अंदर काम करेंगे। हालांकि चार्ट के ऊपर पॉजिटिविटी इसके अंदर भी है, 50 डेज की मूविंग एवरेज के अबो ये ट्रेड कर रहा है तो चार्ट इसका ठीक ठाक दिखाई देता है। नेक्स्ट चार्ट है एवलांच का। एवलांच भी अपना जो रेजिस्टेंस एरिया है लगभग 26 से $27 के आसपास वहाँ पे आके ये स्टैंड कर रहा है, फिलहाल स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए। तो मेरे हिसाब से अब इसके अंदर जो है मैक्स टू मैक्स से 26 से $27 के आसपास जाएगा तो वहाँ पे हमें कैंडल देखनी पड़ेगी किस तरह की कैंडल है। तो इसके अंदर फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बनता। हाँ, 27 से $28 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है, उसमें उसको सस्टेन कर जाता है तो बिल्कुल इसके अंदर आपको लगभग आप मान सकते हैं कि लगभग $10 तक की आपको ऊपर की तरफ की जो है मूवमेंट मिल सकती है, यानी कि ये करीब 30, 35, इवन 38 से $40 तक के ऊपर के टारगेट हमें दे सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो सपोर्ट रहेगा लगभग 22 का, $22 के नीचे फिसला तो फिर से ये 20 एंड फर्दर 16 और 13 इसका अल्टीमेट सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से इसने पुल बैक करने की कोशिश की थी। तो $13 इसके लिए अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट है एक और मीम कॉइन सिब का। सिब भी जो है मुझे चार्ट के ऊपर कभी भी बढ़िया नहीं लगा, इसका चार्ट हमेशा वीक रहा है। फिलहाल इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 4x013 के अराउंड है, उसको निकाला तो हो सकता है ये 16 एंड फर्दर हो सकता है 20 तक चला जाए। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 4x010 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है, उससे नीचे गया तो फिर से ये 5x06 का जो लेवल है $, का उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट जो चार्ट है दोस्तों वो है डिसेंट्रलाइज मन्ना का। मेटावर्स का कॉइन है, बहुत ही ज़्यादा हाइप थी। क्रिप्टो करेंसी की यही दिक्कत है दोस्तों, इनके फंडामेंटल हम एनालाइज नहीं कर पाते और सिर्फ ये हाइप पे चलते हैं। हमें नहीं पता इनका जो वैल्यूएशन है वो ठीक है, ये एक्सपेंसिव हैं, अंडर वैल्यूड हैं। हमें जो है रिटेलर्स को इसका वैल्यूएशन के बारे में नहीं पता लगता। खैर, अगर इसकी चार्ट के ऊपर बात करें तो फिलहाल इसके इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 1.05 के राउंड। उसके ऊपर अगर ये गया तो हो सकता है 1.10, 1.14 तक का, यानी कि यहाँ तक का मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ दे सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो रहेगा वो 0.92 का, उसके नीचे फिसला तो ये 0.82, 84 तक जा सकता है। उसके नीचे अगर ये नहीं रुकता तो 0.75 और अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा इसका $0.62 का। उसके नीचे फिसला तो फिर इसके अंदर नई फॉल आएगी और ये हमें जो है ये भी परेशान करेगा। और लास्ट चार्ट रहेगा आज का इथेरियम क्लासिक का। इसके अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखी गई है, विद वॉल्यूम जो है इसके अंदर काफ़ी मूवमेंट हमें दिखी है। साथ साथ ये जो ट्रेड लाइन है इसका भी ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमने इसका जो चार्ट है उसको इंक्लूड किया है आज की एनालिसिस में। तो यहाँ हम देख लेते हैं एक बार डेली चार्ट के ऊपर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। देखिए चार्ट तो पॉजिटिव है, 50 डेज़ की मूविंग एवरेज 200 डेज़ की मूविंग दोनों के अबो है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ जो इसने जो कैंडल बनाई है वो रिवर्सल कैंडल बनाई है। तो हमें अगर आप इसके अंदर पोजीशन है या आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से $37 का आप जो है ट्रेडिंग के लिहाज से इसके अंदर पोजीशन बनाएंगे। $37 का आप इसके अंदर एसएल लगाएंगे और आपका जो टारगेट रहेगा 45 के अब 51 और 54 तक के आपको टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से यहाँ बिहेव करता है। हालांकि रिवर्सल कैंडल ज़रूर बनी है, लेकिन रिवर्सल कैंडल एक्टिव होगी 37 के नीचे, वही हमारा एसएल होगा। 37 इसका जो है इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे फिसला तो ये फिर से नीचे की तरफ 31 और 30 और 25 एंड इवन और फर्दर नीचे की तरफ ये
आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन काफ़ी रिस्की ट्रेड रहेगा, इसलिए स्ट्रिक्ट एसएल लगाइएगा और हो सकता है आपको ऊपर की तरफ का यहाँ पे ट्रेड मिल जाए। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का जो हमने चार्ट देखा, बिटकॉइन का, इथेरियम का और अदर क्रिप्टो करेंसी का, तो चार्ट के हिसाब से दोस्तों ज़्यादातर जो क्रिप्टो करेंसी हैं उन्होंने बहुत ही अपना जो प्रीवियस जो लो था, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, रेंज बाउंड रहे थे, वहाँ से जो है ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी उठने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं बोल सकते कि ये इन्होंने यहाँ बॉटम बना लिया, यहाँ से इनका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ से एक पुल बैक ज़रूर हमें दिखाई देती है। बिटकॉइन इथेरियम का चार्ट जब हमने देखा तो उसके हिसाब से भी दोस्तों एक पुल बैक ज़रूर दिखाई देती है। तो हो सकता है आप उस पुल बैक का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं ट्रेडिंग के पर्पज़ से, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट की कोई एडवाइस नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। जब तक जहाँ से जिस लेवल से ये बॉटम आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक उसको 2-3 बार टेस्ट नहीं कर लेते, तो तब तक हमें मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं सोचना है। ट्रेडिंग के लिए वेरी शॉर्ट टर्म के लिए आप इसके अंदर थोड़ा बहुत पेनी शेयर के हिसाब से और अपनी रिसर्च करके पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।